जय हिंद क्लास। मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है और आज हम क्या पढ़ेंगे? काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट करा दिया। प्रोनाउन क्या होता है उसके बारे में मैंने बता चुका हूं मैं। ठीक है, आज हमारा चैप्टर रहेगा काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन जो होगा, पहला काइंड्स रहेगा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? तो पर्सनल प्रोनाउन जो होता है वो पर्सन शब्द से बना है। पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति, लेकिन यहां पे व्यक्ति से मतलब नहीं है। लैंग्वेज की दृष्टि से पर्सन 3 होते हैं। लैंग्वेज की दृष्टि से हम यहां पे पर्सन को हिसाब से पढ़ेंगे। तो लैंग्वेज की दृष्टि से पर्सन 3 होते हैं। कौन कौन से पर्सन होते हैं? एक होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है सेकंड पर्सन और तीसरा होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? स्पीकर होता है। क्या होता है जी? स्पीकर होता है। सेकंड पर्सन क्या होता है? टू whom we speak, जिससे हम बात करते हैं, वो क्या होता है? सेकंड पर्सन होता है। लिसनर नहीं होता है जी। टू whom we speak, जिससे हम बात करते हैं। ठीक है, और थर्ड पर्सन ऑफ whom we speak, जिसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, ऑफ whom we speak। ठीक है, ये हो गया 3 पर्सन हो गया। अब आपने पढ़ा होगा कि फर्स्ट पर्सन में सर आई और वी होता है। ठीक है, सेकेंड पर्सन में सर जी यू होता है और थर्ड पर्सन में क्या होता है? ही होता है, शी होता है, इट होता है और दे होता है। ठीक है, प्रोनाउन की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, इतना पढ़ा होगा, लेकिन अब आप इसके अलावा क्या पढ़ेंगे? आई और वी के अलावा अगर मैंने बोला मी, माइन, माई सेल्फ, आवर, अस, आवरसेल्व्स, ये क्या है? ये भी फर्स्ट पर्सन का ही है। फर्स्ट पर्सन का ही प्रोनाउन है। चाहे यू, योर, योरसेल्फ, योर्स, योरसेल्फ, ये भी क्या है? सेकेंड पर्सन का ही प्रोनाउन है। और थर्ड पर्सन में ही का हिज, हर, इट, देयर, देयर्स, हिम, हर्स, इट्स, देम, हिमसेल्फ, ये सारे क्या है? थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है। कैसे? अब ये मैं आपको एक एग्जांपल से सिखाता हूं। ठीक है, देखो एक एग्जांपल है, ही ऑब्लिक हिज, ही ऑब्लिक हिज loves me ऑब्लिक I। अब यहां पे ही और हिज में आपको एक छांटना है प्रोनाउन की, यहां पे क्या होगा और यहां पे क्या होगा, ऑब्लिक करके इसीलिए लिखा हूं मैं। तो यहां पे देखेंगे कि लव्स है। लव्स क्या है? वर्ब है, तो आप यहां पे वर्ब लिख दिए। ठीक है, और वर्ब के पहले हमेशा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। हम वर्ब के पहले हमेशा सब्जेक्ट होता है और वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो वर्ब का पहला सब्जेक्टिव, वर्ब के पहले ही और हिज। ही क्या है? सब्जेक्टिव केस है। हिज क्या है? इसीलिए ये टेबल लिखा है मैंने। ये टेबल अगर आप पढ़ लोगे तो एक एक चीज कंप्लीट होगा। तो यहां पे क्या होगा? ही, क्योंकि सब्जेक्ट की जरूरत है यहां पे, तो ही लव्स। अब यहां पे वर्ब के बाद क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस आई है कि मी है? तो आई सब्जेक्टिव केस होता है, मी क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। तो क्या लिखा जाएगा? ही लव्स मी। समझ में आ रहा? इसलिए ये एग्जाम्पल दिया मैंने आपको कि आपको ये समझ में आ जाए कि सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव एडजेक्टिव केस, पॉसेसिव प्रोनाउन केस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फेटिक प्रोनाउन, ये चीज आपको जानना जरूरी है। पूरा इंग्लिश ग्रामर का ये बेस है। ठीक है, पूरे ग्रामर का ये बेस है, तो इसको हम आपको बताते हैं। ठीक है, देखो पर्सन हो गया, कैटेगरी मैंने किया है पर्सन, नंबर, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पॉसेसिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है। आपको बताया मैंने आई और वी होता है। तो आई और वी फर्स्ट पर्सन में, लेकिन आई सिंगुलर होता है और वी प्लूरल होता है। अब इसी का सब्जेक्टिव केस हो जाएगा आई और वी। लेकिन अगर इसी को ऑब्जेक्ट की तरह लिखना चाहते हैं तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है और वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। ठीक है जी, उसी तरह मी, आई सब्जेक्टिव केस, मी ऑब्जेक्टिव केस और पॉसेसिव एडजेक्टिव आई का माई होता है और आई का पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होता है? माइन होता है और आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चाहे एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है? माई सेल्फ होता है। ठीक है, उसी तरह
फर्स्ट पर्सन में प्लूरल जो होता है, प्लूरल वी होता है, और वी का ऑब्जेक्टिव केस अस हो गया, और वी का पॉसेसिव एडजेक्टिव आर हो गया, और पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होगा, आवर्स हो जाएगा, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आवर सेल्फ्स हो जाएगा। प्लूरल है ना। अब देखिए सेकेंड पर्सन को मैंने आपको बताया था यू। यू सिंगुलर भी होता है और यू प्लूरल भी होता है, ठीक है। यू का सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्टिव केस यू ही होता है, ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। और सेकेंड पर्सन में यू का योर और योर्स, चाहे सिंगुलर चाहे प्लूरल, उसका पॉसेसिव एडजेक्टिव सेम होता है। उसी तरह पॉसेसिव प्रोनाउन योर्स और योर्स दोनों सेम होता है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्फ होता है सिंगुलर में, और प्लूरल में योर सेल्फ्स होता है। अब आप कहोगे कि सर यू तो सिंगुलर ही होता है। नहीं भाई, सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। कैसे, देखो एक एग्जांपल दिखा रहा हूं मैं। आई एम टीचिंग इंग्लिश टू यू, ये कैसा, सिंगुलर। आई एम टीचिंग इंग्लिश टू यू, तो यू क्या हो जाएगा, यहां पे सिंगुलर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसी को प्लूरल बोलना चाहूंगा तो मैं ऐसे बोलूंगा, आई एम टीचिंग इंग्लिश टू ऑल ऑफ यू, तो प्लूरल हो गया। ये बाद में ये सारी चीजें मैं आपको इस चैप्टर में कंप्लीट कराऊंगा, चिंता ना करो, ठीक है। यहां पे सिंगुलर, यहां पे प्लूरल, ठीक है। तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों का सब्जेक्टिव केस सेम हो गया, पॉसेसिव एडजेक्टिव सेम हो गया, पॉसेसिव प्रोनाउन सेम हो गया, लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्फ और योर सेल्फ भी है, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, प्लूरल, और ये सिंगुलर हो जाएगा। पूरे इंग्लिश ग्रामर में यू और इट क्या है, पूरे इंग्लिश ग्रामर में यू और इट जो होता है उसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है, ठीक है। उसका सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है। देख लो, यू का यू, समझ में आ गया। अब थर्ड पर्सन देखते हैं। थर्ड पर्सन में सिंगुलर में आता है ही शी इट, लिखा हो ना, ही शी इट। देखो, ही का सब्जेक्टिव केस ही हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हिम हो गया, पॉसेसिव एडजेक्टिव हिज हो गया, और पॉसेसिव प्रोनाउन हिज हो जाएगा, और पॉसेसिव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ हो जाएगा, ठीक है, सिंगुलर है। उसी के बाद शी क्या हो गया, सी का सब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव सी हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हर हो गया, और पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, और पॉसेसिव प्रोनाउन हर्स हो जाएगा, एस लगा देंगे, और हरसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। उसी तरह इट का सब्जेक्टिव केस इट होता है और ऑब्जेक्टिव केस इट होता है। बताया था ना, यू और इट दोनों का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों सेम होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक। और इट का इट्स हो जाएगा पॉसेसिव एडजेक्टिव, और इट का पॉसेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। ये भी पूरे इंग्लिश ग्रामर में इट का पॉसेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, ये ध्यान रखना, नहीं होगा। और इट का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इटसेल्फ हो जाएगा, सिंगुलर है। और प्लूरल में, थर्ड पर्सन के प्लूरल में आता है दे का पॉसेसिव ऑब्जेक्टिव केस देम हो जाएगा, पॉसेसिव एडजेक्टिव देयर हो जाएगा, पॉसेसिव प्रोनाउन देयर्स हो जाएगा, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देमसेल्व्स हो जाएगा, ठीक है। ये याद कर लीजिएगा, इसको याद करना जरूरी है। ये कहीं से भी कोई पूछे, अगर आपसे कोई पूछे कि आई का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, आई का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, तो माई। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, तो मी हो जाएगा। आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, तो माई सेल्फ हो जाएगा। ये सारा याद कर लीजिएगा, एक चार्ट पेपर पे इसको अच्छे से बना के रख लीजिएगा, ताकि ये याद हो जाए। अपने कॉपी में अच्छे से इसको बना के लिख लीजिएगा, ठीक है, तभी ये आएगा। अब अगले चैप्टर में मैं आपको सिखाऊंगा कि पर्सनल प्रोनाउन, ये सारे इनसे कोरिलेट करके मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीज होता है। अगर मान लो मी का या आई का ऑब्जेक्टिव केस अगर नहीं मालूम रहता तो यहां पे आप आई लिख दोगे, ही लव्स आई। ये तो छोटा सेंटेंस है तो आप पकड़ ले रहे हो, लेकिन बड़ा सेंटेंस दूंगा तो आपको दिक्कत होगी। समझ में आ रहा है? ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन आपको ये बेसिक चीजें आपको ये कंप्लीट करनी है। सिंगुलर कौन सा होता है, आई और वी। फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही शी इट दे, ठीक है।
ये सारा चीज आपको कंप्लीट करना है। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। ये कंप्लीट करिए, इसके बाद अगला जो वीडियो आएगा इसमें पूरा पर्सनल प्रोनाउन आपको बताऊंगा फिर। ठीक है, थैंक यू सो मच, जय हिंद।